श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सबको जय गौरी गोपाल। भगवान ने आपको बुलाया 7 दिन। अब आप कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन यहाँ आप रहेंगे। और जिस पर बिहारी जी की कृपा होती है, राधा रानी की कृपा होती है, वही इस धाम में आते हैं। वृंदावन आज भी प्रत्यक्ष है। कई बार हम लोग इसकी महिमा समझ नहीं पाते। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि बिहारी जी ने आपको बुलाया है। आप सब पर है। पूर्ण आयु 100 साल की, इसलिए व्यक्ति को पूरा जीवन जीना चाहिए। कम से कम 80 तक तो जाओ और स्वस्थ जाओ, बीमार नहीं। अपने पांव पे खड़े रहो, काम करते रहो, स्वस्थ रहो। 70 तक तो पहुंचो। 70 के पहले यदि आप मर गए तो वह आपकी अकाल मृत्यु ही कही जाएगी। चाहे आप कैसे भी मरे, हार्ट अटैक से मरे, लोग कहते ना वो तो अपनी मौत से मर गए। जब 100 साल की आयु निश्चित है तो 100 साल के पहले आप मरे क्यों? अब आप कहोगे महाराज जी कोई मरना अपने हाथ में थोड़ी है। अपने हाथ में तो है नहीं। हाँ, इसलिए आपने लापरवाही क्या की? आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, योग नहीं करते, बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं, आप मर जाते हैं। इसलिए पूर्ण आयु लगभग 70, 65, 70 के बीच तो पहुंचो ही पहुंचो, लगभग लमसम। इसके पहले जिसकी भी मृत्यु होगी और जैसे भी होगी वह अकाल मृत्यु ही कही जाएगी। ये समझ लीजिए। आप समझ में आ रही है? कैसे भी आप मरो वो अकाल मृत्यु ही है। तो अकाल मृत्यु वाले को क्या होगा? वह प्रेत बनेगा। प्रेत बनना है उसे। अच्छा, प्रेत की योनि से कैसे मुक्ति हो? इसलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीते जी भागवत सुन लेना चाहिए। अच्छा, प्रेत कौन बनता है? अब आप अकाल मृत्यु हो गई और आपने पुण्य किया नहीं तो प्रेत बनोगे। पुण्य किया होगा तो मुक्ति पाओगे। इसलिए धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई और 7 दिन की भागवत सुन के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसके लिए विमान आया और विमान पर बैठ के जाने लगा तो गौकर्ण जी ने रोका कि भैया रुको, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो। तब कहा कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं आपका भैया धुंधकारी हूँ। तो आपकी मुक्ति कैसे हुई? बोले भागवत सुनने से। बोले प्रेत योनि में कैसे चले गए? बोले मैंने अपने पिता को मारा, मैंने अपनी माँ को सताया, माँ बाप को सताने के कारण मैं प्रेत योनि में चला गया। किसके कारण प्रेत योनि में गया? आप बताओ भैया। चलो, हमें सब लोग सिखाते हैं पर हमारा ऐसा बुद्धि हो गई है, हम लोग सीखते नहीं हैं। संसार का हर व्यक्ति और क्या सीखना है? आग से। आपके घर में, सबके घर में अग्नि है, भोजन उसी में पकता है। चलो बताओ, आपने आग से क्या सीखा है? हाँ, ना सम्मान अपने पास रखो, ना अपमान अपने पास रखो। यदि अपने पास रखना ही है तो केवल भगवान का नाम, भगवान का चिंतन अपने पास रखिए। आग सब कुछ भस्म कर डालती है। ऐसे आप भी अपने भीतर की बुराइयां भस्म कर दीजिए और आग की तरह निर्दोष हो जाइए। आग की तरह
निर्दोष हो जाएगी। आग में कोई दोष नहीं होता, अग्नि में कोई दोष नहीं होता। ऐसे ही आप भी अपने अंदर सब कुछ जला। अच्छा, आग के ऊपर कोई मलमूत्र फेंक दे या खीर पूड़ी फेंक दे, खीर पूड़ी फेंक दो या मलमूत्र फेंक दो, आग सब कुछ जला डालेगी और ये ना कहेगी कि ये क्यों फेंका, लाओ, वो जला के अपने को साफ कर लेगी। ऐसे ही कोई आपकी तरफ सम्मान फेंके या अपमान फेंके, फेंकने दो, आप अग्नि की तरह सबको जलाकर अपने को पवित्र कर लीजिएगा। ना सम्मान में उलझिए ना अपमान में उलझिए। सम्मान भी तो उलझा देता है। सम्मान मिलेगा तो आपका घमंड बढ़ जाएगा, अपमान मिलेगा तो आपका क्रोध बढ़ जाएगा, और घमंड हो या क्रोध दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही है कि नहीं? अच्छा, सम्मान ज्यादा मिलेगा तो घमंड आएगा कि नहीं? और घमंड अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो सम्मान से घमंड मिलता है, इसलिए सम्मान भी अच्छा नहीं होता। और अपमान से भी क्रोध मिलता है। अपमान, यदि मैं आपका अपमान करूं अभी आपको गुस्सा आ जाएगा, तो अपमान से क्रोध, और क्रोध भी अच्छी चीज नहीं है। इसलिए संत लोग अपने को दोनों से अलग कर लेते हैं। आप सम्मान करिए या अपमान, और जब संस्कार दिया नहीं, कमाई कर करके रखा, तो फिर बेटा वो पैसे का दुरुपयोग करने लग जाता है, शराब पीने लग गया, क्लबों में जा जा के पराई औरतों के चक्कर में उड़ाने लग गया। तो आपने पैसे तो जोड़े हैं बच्चों के लिए, पर बच्चों को संस्कार तो दिया नहीं, तो पैसे वो उड़ा रहा है। इसलिए कहता हूं, बच्चों को पैसे मत दो, क्या दो? संस्कार और टैलेंट, योग्यता। क्या देना है मेरी माँ? ए गुलाबी मैया, देखो पंचायत, ये कथा सुनने आई हो मेरी माँ। हूं कि क्षत्रिय हूं, चारों एक साथ खा रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, एक ही खिलौने से खेल रहे हैं, लेकिन वही चार बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें से एक कहता है मैं हिंदू हूं, उनमें से एक कहता है मैं मुसलमान हूं, उनमें से एक कहता है मैं ईसाई हूं, उनमें से कहता है कि मैं पारसी यहूदी हूं, और वह बट जाते हैं। ईश्वर के घर से चले थे, सब एक थे, यहां आए बट गए, यहां बंटवारा हो गया। क्या ईश्वर ने यह बंटवारा किया है? इंसान का बंटवारा है। इंसान ने बंटवारा किया और आपस में लड़ने लग गए, तू ये तो मैं तुझे मार डालूंगा, तू ये है अच्छा मैं तुझे मार डालूंगा। आपस में खून बहाने लग गए। ईश्वर ने तो, ईश्वर की एक ही फैक्ट्री है खून बनाने की, तो मैं क्या करूं? प्रकार का भोग, पर तो ये सब छोड़कर मांस खा रहा है। मांस मदिरा ही खाए तो कमाओ। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सबसे कुछ ना कुछ सीख लो और जीवन को सुखमय बनाओ। आजकल लोगों के जीवन में सुख क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि एक राजा था, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, राजा के राज्य में जो मुख्य सड़क थी, आज बीच सड़क में बड़ा सा पत्थर। अब सवेरे से लोग आने जाने लगे रास्ते से, लोगों ने देखा कि पत्थर है, तो कुछ लोग क्या है, पत्थर था तो बगल से निकलने लग गए, पत्थर है तो बगल से निकल गए। ऐसे करते करते पूरा दिन हजारों लोग निकल गए, पर किसी ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। शाम को एक साग भाजी बेचने वाला व्यक्ति वहां से गुजरा, तो उसने देखा कि रास्ते में पत्थर है और इस पत्थर के कारण लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उस सब्जी वाले ने क्या किया, बोले मैं इसे हटाए देता हूं। अपने सब्जी का उसने टोकनी बगल में रखी
और पत्थर को हिलाने लगा। पत्थर बड़ा वजनदार था। पूरी ताकत लगाई उस सब्जी वाले ने, और ताकत लगाई, पत्थर हटाया तो जहां पत्थर रखा था, जैसे ही पत्थर हटा तो वहां ढेर सारा सोना नजर आया। सब्जी वाले ने देखा, अरे तो बहुत सोना है। पत्थर हटा के उसने किनारे कर दिया, और सोना था तो सब्जी वाले की हिम्मत ना हुई, पता नहीं है सोना किसका है, मैं क्या करूं, किसी का पड़ा होगा। मैंने तो पत्थर हटाया कि कल तक तो ये पत्थर यहां था नहीं, बीच में है, लोगों का रास्ता खराब कर रहा है, ये पत्थर हटा दूं। जब पत्थर हटाया तो राजा वहां आ गए, क्योंकि राजा दूर खड़े होके ये सब देख रहे थे। राजा ने कहा कि भैया ये सारा सोना जो यहां है ये तुम्हारा है, उठाओ। कहा महाराज आप। राजा ने कहा कि देखो यहां से हजारों लोग गुजर गए, पर रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की। सब रास्ता बदल करके निकलते चले गए। सबको लगा मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मुझे क्यों उठाना है, मैं क्यों हटाऊं। लेकिन तुम ऐसे थे जो इस राज्य को अपना समझते हो। तुमने इस पत्थर को हटाया, तुमने दूसरे के रास्ते में आने वाले पत्थर को हटाया, इसलिए ये सोना, ये धन पर तुम्हारा अधिकार है, और मैं तुम्हें अपने राज्य में अच्छी नौकरी दूंगा, क्योंकि तुम। अब 4 महीने पूरे हो गए, संत लोग जाने लग गए, तो नारद जी बोले साधु जी हमें भी संग संग ले चलो। संत जी बोले चलो तुम भी साधु बन जाना। जैसे ही नारद जी संग जाने लगे तो नारद जी की माता रोते रोते आई, महाराज मेरा बालक एक ही मेरा बेटा है, मेरे पति तो है नहीं, यही मेरा बुढ़ापे का सहारा है, इसे ना ले जाओ। तब नारद जी को रोका संतों ने कि तेरा धर्म है पुत्र माँ की सेवा करना, तू माँ की सेवा कर। अब नारद जी जो मंत्र संतों ने दिया उसी का जाप किया, भगवान के ध्यान की विधि बताई, कैसे ध्यान करना, ध्यान करते और माँ की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ, नारद जी की माँ को सांप ने डस लिया और माँ की हो गई मृत्यु। जब माँ मरी तो नारद जी ने माँ का अंतिम संस्कार किया, जो बन पड़ा माँ के लिए कार्य किए, और अब तो बिल्कुल फ्री हो गए वो सब जिम्मेदारियों से, और जंगल चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर संतों का दिया मंत्र याद है, वही गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जब मंत्र का जाप किया, जाप किया, जाप किया, जाप किया, तो लड़कपन बीत गया, जवानी आई। जवानी में भी चिंतन केवल भगवान का है। जंगल में अकेले कंदमूल फल खाते हैं और पूरी जवानी भगवान के चिंतन में, पूरी जवानी और पूरा बुढ़ापा। एक दिन नारद जी रोने लग गए, हे प्रभु मैंने आज तक तो तुम्हें देखा नहीं, और मेरी पूरी जवानी बुढ़ापा बीत गया, अब मौत का समय है, क्या मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे। ये कौन रो रहा है, नारद जी। क्या आपके दर्शन नहीं होंगे, क्या आपके दर्शन के बिना प्राण निकल जाएंगे। तभी क्या हुआ कि जैसे बारिश